भाइयों मैं नाम नहीं लेता। बाज आदमी भांग पीता है, सुल्फा पीता है, गांजा पीता है, चरस और शराब पीता है, तो उनका विशुद्धि चक्र जो है ये दूषित हो जा। जिसमें हमारे श्री कृष्ण जी का स्थान है वो दूषित हो जा। भाई जो अपने बेटे के प्रति गलत विचार रखता है उसका हृदय चक्र कैसे हो जा। हम तो सहयोगी हैं, सहयोग की बात मानते हैं माता निर्मला जी की, जैसे उन्होंने बताया हमें तो वो अच्छा लगा। कहीं जरूरत नहीं ईमानदार रहो। भाइयों किसी ने अपने माँ बाप का हक छीना था बेटे ने, तो उसकी औलाद ने उसका हक छीन लिया, तो ये तो बदले हैं। ये हकीकत बात है। ऐसे बदले पहले से चले आ रहे हैं। किसी ने खूब गंगा जी नहाई, आके चोरी डकैती डाली, उसका कत्ल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसका कर्म ठीक नहीं था। गंगा मैया क्या करती बेचारी, जब उनने कर्म ही पहले बिगाड़ रखे। हर बार गंगा नहाने से क्या वो शुद्ध हो रहा? बाज आदमी चोरी करेगा, डकैती गिरेगा। भैया बाजा दुकानदार जो है डंडी मारता रहे उसमें कुछ सिक्का लगा लगा, चुंबक लगा लगा, तोल में घटतोली करता रहे, और लास्ट में वो तीर्थ धाम जाता है, यात्रा करता है, तो क्या उससे पाप धोखे उसके? लेकिन नहीं, जो न कर्म कर रखे हुए थे भुगतने पड़ेंगे। सच्चाई है ये। चाहे वो कितनी यात्रा कर लो, कितने तीर्थ धाम ना लो, मैं तो कहता नहीं उसे भगवान माफ करता है कभी। तो भाई सबसे पहले है अपने कर्म, कर्म सुधारो। अगर हम सही है, ईमानदार है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना कुंभ नहाने की जरूरत है, ना कहीं गंगा स्नान को तमाने, कितना मंदिर में जाने की, ना मस्जिद में जाने की। भैया अपने घर में रहो, ईमानदार रहो। बाजे बाजे ऐसे हुए हैं। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों कई दिन से मैं वीडियो देख रहा हूँ कुंभ मेले की। भाइयों जनता बहुत ज्यादा जाली, 20-22 करोड़ जनता जाली वहाँ। हालांकि 40 किलोमीटर में मेला फैला हुआ है, लेकिन पूरा देश जब वहाँ टूट पड़ेगा, विदेश के भी लोग हैं, तो कैसे संभाले जाएंगे? सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए, लेकिन सब फेल हो गए। भाइयों वहाँ भगदड़ मच गई, काफ़ी जनता मर गई। भाइयों जो मस्जिद थी, मुसलमानों ने भी चारों ने दरवाजे खोल दिए अपनी मस्जिदों के, वहाँ ठहराए लोग, ठंड की वजह से मर रहे थे। उन्हें लत्ता कपड़ा दिया, भोजन भी कराया गया, बहुत मदद की जा रही है। भाइयों अच्छे बुरे आदमी हर बिरादरी में होते हैं, हर जाति में होते हैं। ये नहीं कि मैं ही बुरा हूँ तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो मैं अच्छा हूँ। भाई ये सभी में होता है उतार चढ़ाव। तो अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था वहाँ कुंभ मेले की। तो भाइयों एक पुलिस के अधिकारी ने, कुछ श्रद्धालु लोग खाना बना रहे थे, गैस पे भी नहीं था, सिंपल लकड़ी चूल्हे ला के, ईंटों के चूल्हे बना रहे थे। उन्होंने लप्पो भर के मट्टी उनकी सब्जी में डाल दी। वो वीडियो क्लियर आ रही है, मैं उनका नाम भी लिया गया है वीडियो में, इंस्पेक्टर का, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन ये अच्छा नहीं किया। बस वो जोश में कर गया, लेकिन जो है ना उसकी आत्मा से धिक्कारेंगे, रात को नींद नहीं आएगी इसे, और उसे कर्म भुगतने पड़ेंगे लास्ट में। तो भाइयों ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा अब जोश में होश नहीं होना चाहिए आदमी को, अपने होशावास में सारे काम करने चाहिए। एक लेडीज का इंटरव्यू पढ़ा, मित्तल मित्तल है बेचारी, वो रोती हुई बता रही है, बयान कर रही है कि 2 जगह भगदड़ मची, वहाँ इतनी लेडीज मर गई। मतलब जो है 2 लेडीज तो पानी मांगते मांगते दम तोड़ गई। पानी हवा में फेंका जा रहा था, किसी के मुंह में 2 बूंद चली गई तो चली गई, लेकिन नहीं, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी भाइयों। किसी के बच्चे गुजर गए, किसी के कोई लेडी गिर गई, उसको मुंह पे किसी ने पैर रख दिया, नाक टूट गई, मतलब बुरा हाल था, भगदड़ जाती थी। तो भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। वो तो कुछ भेड़ा चाल भी मैंने रखी है। अगर हमने जीवन में कोई बुरा काम कर दिया तो हमारे पाप नहीं धोने का मजा, हमें वो कर्म भुगतने पड़ेंगे। सच्चाई ये है। कुछ लोग जो है वहाँ पापी चाहते जाते हैं, जो अपने पाप धोना चाहते हैं। भाई ऐसे गंगा मैया पाप धोने लगे तो एक दिन सभी जिंदगी जुल्म करने लगे ना। ये तो विचार बचपन से होते हैं कुदरती लोगों के। अगर आपके अच्छे विचार हैं, आप ईमानदार हैं, तो आपको कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहें। भैया हर कोई जो है लास्ट 80, 85, 90, 100 ऊपर तो दुर्गति है। लोग जी रहे हैं, उनकी हड्डी चमक रही है, ना खाया जा रहा, ना हगा जा रहा, ना भाई उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो कहते हमारा बुढ़ा 110 साल जिया, तो भाई ये कुपत बन रही है उसकी। तो 80, 85 साल लास्ट में समझता हूँ, इतनी बहुत अच्छी है, चलते हाथ पाँव आदमी चला जा, सबसे बढ़िया मौत है।
भाइयों वहाँ लोग जाते यूँ जाते हैं भाई मेरे पाप धुए, वहाँ सारी दुनिया आड़ा पड़ी, हर तरह के लोग हैं। भाइयों हम तो एक बात जानते हैं, जब हमें तो वहाँ जाना नहीं, गंगा स्नान जाते हैं, यही हमारे धाम है। आप बम्बे में नहा लो, नहर में नहा लो, सब पानी जल वही तो आ रहा बह के। कुंभ में अगर आप जाओगे तो वहाँ दुर्गति है, भीड़ में कुछ ले जाओगे, इससे तो अच्छा ही है। अगर आपको नहाने का शौक है तो भाइयों गंगा में नहाओ, नहर में नहा लो, बम्बे में नहा लो, जल तो सभी एक ही है। कुछ लोग बावड़े भी हैं, फेटा चाल है, पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ लोग मेरा बुरा मान जाएंगे। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं बात ईमानदारी करता हूँ। भाई ये हिंदू या मुसलमान हो, हर तरह के लोग होते हैं, हर के बाजे जरूर वहीं जाएंगे माथा टेकने, लेकिन चाहे उन्होंने कितने जुल्म करा के हों उन्हें भूल जाएंगे वे। आते ही बाज आदमी क्या करेगा, सामन के व्रत रखेगा, लेकिन सामन में दारू नहीं पीने का छोड़ता ना, मैंने सामन नहीं पी। एक हमारा रिश्तेदार था, वो आ गया पी के, मैंने कहता न पी रखी, कहने लगा मैंने सामन के 9 दिन व्रत रखा, बाद हारपन तारा। तो बताइए भाइयों, क्या उसका व्रत रह गया, क्या उसका हारपन रह गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी 24 घंटे 8 पैर 12 महीने ईमानदार रहो, तभी उसका वो लगता है। तो भाइयों मैं तो ये कहता हूँ, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। भाइयों ये जरूरी नहीं है कि आप शाही स्नान पर ही जाएं, भाइयों तो लंबा समय तक चलेगा। मेन सुल्फा पीता है, गांजा पीता है, चरस और शराब पीता है, तो उनका विशुद्धि चक्र जो है ये दूषित हो जा, जिसमें हमारे श्री कृष्ण जी का स्थान है वो दूषित हो जा। भाई जो अपने बेटे के प्रति गलत विचार रखता है उसका हृदय चक्र कैसे हो जा। हम तो सहयोगी हैं, सहयोग की बात मानते हैं माता निर्मला जी की, जैसे उन्होंने बताया हमें तो वो अच्छा लगा। कहीं जरूरत नहीं ईमानदार रहो। भाइयों किसी ने अपने माँ बाप का हक छीना था बेटे ने, तो उसकी औलाद ने उसका हक छीन लिया, तो ये तो बदले हैं, ये हकीकत बात है। ऐसे बदले पहले से चले आ रहे हैं। किसी ने खूब गंगा जी नहाई, आके चोरी डकैती डाली, उसका कत्ल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसका कर्म ठीक नहीं था। गंगा मैया क्या करती बेचारी, जब उनने कर्म ही पहले बिगाड़ रखे, हर बार गंगा नहाने से क्या वो शुद्ध हो रहा? बाज आदमी चोरी करेगा, डकैती गिरेगा, भैया बाजा दुकानदार जो है डंडी मारता रहे, उसमें कुछ सिक्का लगा लगा, चुंबक लगा लगा, तोल में घटतोली करता रहे, और लास्ट में वो तीर्थ धाम जाता है, यात्रा करता है, तो क्या उससे पाप धोखे उसके? लेकिन नहीं, जो उन्हें कर्म कर रखे हुए थे भुगतने पड़ेंगे, सच्चाई है ये। चाहे वो कितनी यात्रा कर लो, कितने तीर्थ धाम ना लो, मैं तो कहता नहीं उसे भगवान माफ करता है कभी। तो भाई ये सबसे पहले है अपने कर्म, कर्म सुधारो। अगर हम सही है, ईमानदार है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना कुंभ नहाने की जरूरत है, ना कहीं गंगा स्नान को तमाने, कितना मंदिर में जाने की, ना मस्जिद में जाने की। भैया अपने घर में रहो, ईमानदार रहो। बाजे बाजे ऐसे हुए हैं मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, वैसे डकैती कह रहे हैं, तो भाई बुरा मत मानना, उनसे कोई लाभ नहीं है। मैं उनके लिए भी ये कह रहा हूँ, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, अपने वो खुदा के निकट हैं, तो बिल्कुल ईमानदार हो जाए, आत्मा शुद्ध आत्मा कर ले, तभी आपको फायदा है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए सुधर गए, उसके बाद निकलते फिर वो झुट्टे वाली निगाह होगी, तो ऐसा करोगे तो आपको नुकसान रहेगा। भाइयों भाइयों इस वीडियो में इतना काफी है। नमस्कार भाइयों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। नमस्कार।